बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है बॉयल्स लॉ। इसको प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी कहा जाता है क्योंकि ये लॉ हमें प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान के ताल्लुक़ को बयान करेगा। ये लॉ हमें सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने दिया था 1662 के अंदर। रॉबर्ट बॉयल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने देखा कि जब कभी हम गैस का एक फ़िक्स अमाउंट लेते हैं तो उस हर प्रेशर के ऊपर उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। जैसे यहाँ पर आपके पास 3 dm³ वॉल्यूम नज़र आ रहा है आपको। अब जब उन्होंने प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो उन्होंने देखा कि प्रेशर इंक्रीज़ करने के साथ जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। जब उन्होंने प्रेशर को फर्दर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम मज़ीद डिक्रीज़ हो गया, 1.5 से 1 dm³ आ गया। इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बार बार मुख्तलिफ़ गैसेस के साथ और मुख्तलिफ़ क्वांटिटी ऑफ गैसेस के साथ रिपीट किया, लेकिन हर दफ़ा यही रिलेशनशिप आया कि जब कभी हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता। चुनाचे आखिरकार उन्होंने उसको एक लॉ की शक्ल दी, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह से थी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो रिलेशनशिप है, इसको देखें, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिलेशनशिप है उसकी नौइयत क्या है, उसकी नौइयत है जी इनवर्स। ठीक है जी, इस किस्म के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, इसको हम अच्छा जी। अब प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप क्या इस्टेब्लिश हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है जी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने हटाया, हमने जो है इक्वल का निशान डाला, के आ गया। ठीक है, और इसके साथ k इंटू 1/p आ गया। इसको रीअरेंज कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी वी इज़ इक्वल टू के क्या है, के इज़ कॉल्ड एज बॉयल्स कांस्टेंट। अच्छा, अब हर पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे या हम प्रेशर को चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा वॉल्यूम भी चेंज होगा। लेकिन याद रहे कि हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर अगर हम लेते हैं ना, प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। जैसे हमारे पास इनिशियल प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम P1 है। अगर जब हमने प्रेशर चेंज किया P2 तो उसके साथ ही हमारा वॉल्यूम भी चेंज हो गया V2। लेकिन जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों हमेशा बराबर होंगे, किसके, K के। ठीक है जी, इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम will always be constant at constant temperature। ठीक है जी, टेम्परेचर हमारे पास जो है वो सेम होगा, मतलब सेम टेम्परेचर के ऊपर अगर आप जो है वो प्रेशर को चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम भी चेंज होगा, और जब आप प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। अच्छा, इसी बॉयज़ लॉ की अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ फाइनली अब हम आते हैं जी बॉयज़ लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। ये जो पहला ग्राफ है ये प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है। इसमें आप देख सकते हैं जब प्रेशर की वैल्यू जो है वो कम होती है तो उसी के अकॉर्डिंगली जब हम वॉल्यूम की वैल्यू को डिटर्मिन करते हैं तो ये देखिए ये आपका आ गया है वॉल्यूम V1 फॉर द प्रेशर P1। ठीक है जी, अब देखते हैं ये हमारा P2 है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अकॉर्डिंगली हम वॉल्यूम ट्रेस करते हैं तो अब आप देखें कि आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू जो V2 है ये पहले के मुकाबले में V1 के मुकाबले में कम आ गई है। ठीक है, सो ये जो हमारे पास कर्व आया है इस कर्व को हम कहते हैं आइसोथर्म। आइसो का मतलब है सेम और थर्म जो है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। सो बिकॉज ये जो ग्राफ है ये लिया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, इसीलिए हम इसको कहते हैं जी आइसोथर्म। अब ये जो दूसरा ग्राफ है ये वॉल्यूम और 1/p के दरमियान, 1 प्रेशर के दरमियान, इनवर्स ऑफ द प्रेशर के दरमियान जो है रिलेशनशिप शो करता है। ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप वॉल्यूम और इनवर्स ऑफ द प्रेशर
के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप देगा। ये देखें आपका जो ग्राफ है वो उसमें से आप स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रही है। ठीक है जी। इसी तरह से हम बॉयज़ लॉ की रिप्रेजेंटेशन हम प्रोडक्ट ऑफ पीवी के ज़रिए से भी दे सकते हैं। हमने कहा कि अगर हमारे पास जो है वो सेम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है जी, हम अगर प्रेशर को वेरिएट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूम भी चेंज होगा, और जब हम प्रोडक्ट लेंगे पीवी का तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पर देखें आपने प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ जो पीवी का जो प्रोडक्ट है वो सेम आ रहा है। ये देखें आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है विच इज़ पैरेलल टू द x-axis, ठीक है, parallel to the pressure, which means that the PV remains constant whatever is the pressure of the P। ठीक है जी। चलें जी, इसके साथ ही हमारा बॉयज़ लॉ कंप्लीट हो जाता है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है वो चार्ल्स लॉ पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।